गीज़ा का रेगिस्तान। दिन में यहाँ सूरज आग बरसाता है और रात में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगती है। और इसी रेगिस्तान के बीच खड़े हैं वह पिरामिड, जिन्हें देखकर इंसान को हमेशा यही लगता रहा कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये कुछ कहना चाहते हैं। हजारों सालों से लोग इन पिरामिड को देख रहे हैं। राजा आए, साम्राज्य मिटे, धर्म बदले, विज्ञान आगे बढ़ा, लेकिन पिरामिड वहीं खड़े रहे जैसे वक्त इनके लिए बना ही ना हो। हमने किताबों में पढ़ा कि ये ओनों की कब्रें हैं। हमने ये भी पढ़ा कि इन्हें गुलामों ने बनाया, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे ये कहानियाँ कमज़ोर पड़ती गई, क्योंकि जो सटीकता इन पिरामिड्स में है वो आज की मशीनों से भी हासिल करना आसान नहीं है। और फिर आया साल 2025। एक रिपोर्ट, उसके साथ इंटरनेट में फैला एक ऐसा तूफान जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहा गया कि कुछ वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट रडार तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे समुद्र के नीचे छिपे पहाड़ और प्लेट्स को मैप किया जाता है। और जब उस तकनीक को गीज़ा पिरामिड पर इस्तेमाल किया गया तो जमीन के बहुत नीचे कुछ ऐसा दिखा जो साधारण नहीं था। कहा गया कि पिरामिड्स के नीचे लगभग 2000 फीट गहराई में एक विशाल संरचना मौजूद है। ऐसी संरचना जो सीधी रेखाओं में बनी है, ऐसी संरचना जो किसी प्राकृतिक गुफा जैसी नहीं बल्कि किसी योजनाबद्ध शहर जैसी लगती है। और दावा किया गया कि ये संरचना करीब 38,000 साल पुरानी है। बस यहीं से कहानी ने करवट ली। कुछ लोगों ने कहा अगर ये सच है तो इतिहास पूरी तरह गलत है। कुछ लोगों ने कहा ये एलियन का अंडरग्राउंड बेस है, और कुछ ने यहाँ तक भी कह दिया यही छिपा है वह ज्ञान जो इंसान को देवताओं के बराबर बना सकता है। लेकिन यह सब सुन के अगर तुम्हें लगे कि ये पहली बार हो रहा है तो ऐसा नहीं है। दरअसल पिरामिड के नीचे कुछ छुपा होने की बात उतनी ही पुरानी है जितना खुद पिरामिड। जब 5वीं सदी में ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस मिस्र पहुंचा था तो उसने अपनी किताबों में लिखा कि पिरामिड जितने ऊपर दिखते हैं उतने ही नीचे भी फैले हुए हैं। उसने सीधे शब्दों में शहर नहीं लिखा, लेकिन उसने जरूर लिखा कि नीचे रास्ते हैं, कक्ष है और ऐसा नेटवर्क है जिसे आम लोगों से छिपाया गया है। उसके बाद मिस्र के पुजारी मैथेलो की लिखावट में एक रहस्यमयी बात सामने आती है। वह लिखता है कि पिरामिड किसी साधारण जगह पर नहीं बने बल्कि एक गुप्त ग्रिड के ऊपर बनाए गए हैं, और इस ग्रिड के नीचे ऐसी भूल भुलैया है जहां प्राचीन मिस्र का सबसे कीमती ज्ञान छिपा हुआ है। इसी को बाद में हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा गया। समय बीतता गया, सभ्यताएं बदलती गई, लेकिन ये कहानी कभी नहीं मरी। 20वीं सदी में एक नाम बार बार सामने आया, एडगर केस। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग साइकिक कहते थे। उसने दावा किया कि गीज़ा के नीचे एक ऐसा चेंबर है जहां इंसानी सभ्यता की असली शुरुआत और आकाश से आए शिक्षकों का मौजूद रिकॉर्ड है। उसकी बातें सुनकर
कई लोग हंसे, लेकिन कई लोगों ने उसे गंभीरता से लिया और फिर विज्ञान ने भी धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया। 1990 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों ने ग्राउंड के आसपास रडार का इस्तेमाल किया। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। जमीन के नीचे एक आयताकार खाली जगह, न कोई प्राकृतिक वजह, न कोई साफ जवाब। जब खुदाई की अनुमति मांगी गई तो साफ मना कर दिया गया। यहीं से शक पैदा होता है, क्योंकि अगर नीचे कुछ नहीं है तो खुदाई से डर क्यों? 2017 में एक बार फिर उम्मीद जगी जब स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट शुरू हुआ। म्यून टोमोग्राफी जैसी तकनीक खुफू पिरामिड के अंदर एक बड़ा वॉइड मिला। थर्मल स्कैन में अजीब पैटर्न दिखे। साइंटिस्ट बोले, ये सब इशारा करता है कि कहानी अभी अधूरी है। लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया, जैसे किसी ने कहा हो बस इतना ही। इटली के कुछ रिसर्चर ने दावा किया कि उन्होंने सेटिक रेडार की मदद से गीजा के नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड शहर खोज लिया है। उनके मुताबिक पिरामिड के नीचे 8 विशाल वर्टिकल शाफ्ट है जो 2000 फीट से भी ज्यादा नीचे जाते हैं। इन शाफ्ट के चारों ओर पाइल जैसी संरचनाएं हैं जो किसी लिफ्ट सिस्टम जैसी लगती है। नीचे एक विशाल नेटवर्क जैसे किसी महल का ब्लूप्रिंट हो। उन्होंने 3D मैप्स दिखाए, रडार इमेज दिखाए और कहा यह सब 38,000 साल पुराना है। अगर यह सच होता तो यह सब खोज इतिहास को पूरी तरह बदल देती। लेकिन यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आया। वैज्ञानिक समुदाय ने सवाल उठाने शुरू किए। कहा गया कि जिस रडार तकनीक का जिक्र किया जा रहा है वह इतनी गहराई तक देख ही नहीं सकती। कोई मान्यता पर्याप्त जर्नल नहीं। और जब रिसर्च का पुराना रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि वे पहले भी एलियन उपकरण और अजीब दावों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। धीरे धीरे साफ होने लगा कि ये सब एक खोज से ज्यादा एक सनसनी बात थी। इसका मतलब ये नहीं है कि पिरामिड्स के नीचे कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो बातें सोशल मीडिया पर उड़ रही थी वह सबूत नहीं, अनुमान है। हकीकत यह है कि पिरामिड आज भी पूरी तरह समझे नहीं गए। उनके नीचे चेम्बर है, टनल है, अनसुलझे रहस्य है। लेकिन 6000 फीट पहला एलियन शहर अभी तक सिर्फ कहानी है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर रहस्य को एलियन से जोड़ना जरूरी है, या फिर इंसान यह मानने से डरता है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा समझदार थे।